आप देख रहे हैं के न्यूज की खास पेशकश और मैं हूं आपके साथ अविन्या रावत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद दोनों नेताओं ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और इस दौरान ट्रेड से लेकर टैरिफ, टेररिज्म, युद्ध और पर्सनल केमिस्ट्री तक पर चर्चा हुई। बता दें कि दोनों नेताओं से मुलाकात के बाद दिए गए एक बयान में पाकिस्तान के आतंकवाद के समर्थन देने का मुद्दा भी शामिल था। पाकिस्तान दोनों देशों के इस संयुक्त बयान पर तिलमिला उठा है। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता शफाकत अली खान ने एक बयान को एक तरफा बताया है। शफाकत अली खान ने कहा कि अमेरिका और भारत का बयान न सिर्फ एक तरफा बल्कि भ्रामक भी है और राजनयिक मानदंडों के खिलाफ है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट में। मोदी ट्रंप मुलाकात की अहम बातें। ट्रंप और मोदी की मुलाकात में दोनों के बीच भारत को F-35 फाइटर जेट देने की घोषणा। 26/11 मुंबई हमलों के साजिशकर्ता तहव्वुर राणा को भारत को प्रत्यार्पित करेगा अमेरिका। एनर्जी सेक्टर में दोनों देशों के बीच बड़ा समझौता। एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्रों में निवेश को बढ़ाया जाएगा। न्यूक्लियर एनर्जी क्षेत्र में स्मॉल मॉड्यूलर्स के लिए सहयोग को लेकर सहमति। भारत अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार को 2030 तक दोगुना से अधिक बढ़ाकर $500 अरब तक पहुंचाएगा। ट्रांसफॉर्मिंग रिलेशनशिप यूटिलाइजिंग स्ट्रेटेजी टेक्नोलॉजी पर सहमति। भारत और अमेरिका AI, सेमीकंडक्टर, बायोटेक्नोलॉजी और क्वांटम में मिलकर काम करेगा। ट्रंप ने ब्रिक्स पर 100% टैरिफ लगाने की धमकी दी। अमेरिका में गैर कानूनी रूप से रह रहे प्रवासियों का मुद्दा उठा। मोदी ने सहमति जताई। ट्रंप ने चीन को लेकर बड़ा बयान दिया। कहा, चीन यूक्रेन और रूस के साथ युद्ध को खत्म करने में हमारी मदद कर सकता है। ट्रंप ने बांग्लादेश के मुद्दों पर कहा कि इसमें डीप स्टेट की कोई भी भूमिका नहीं है। मोदी टफ नेगोशिएटर, उनका मुकाबला नहीं ट्रंप। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कई मुद्दों पर चर्चा की। पीएम मोदी की तारीफ करते हुए ट्रंप ने कहा कि मुझसे ज्यादा वो सख्त समझौतेकार हैं। उनका कोई मुकाबला नहीं है। वो अपने देश के हित को सबसे ऊपर रखते हैं। मैं उनसे हमेशा सीखने की कोशिश करता हूं। राष्ट्रपति ट्रंप के साथ मुलाकात के बाद पीएम मोदी ने एक बार फिर युद्ध के काल में शांति पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि रूस और यूक्रेन जंग को लेकर दुनिया सोचती है कि भारत का रुख न्यूट्रल है, लेकिन भारत तटस्थ नहीं है, बल्कि हम शांति के पक्ष में हैं। समस्याओं का समाधान जंग से नहीं निकलता, उसे टेबल पर चर्चा करके ही निकाला जाता है। राष्ट्रपति ट्रंप ने शांति का जो इनिशिएटिव लिया है, मैं उसका पूरी तरह से समर्थन करता हूं। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि अमेरिका के लोग MAGA, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं। भारत के लोग भी विकसित भारत 2047 की ओर बढ़ रहे हैं। अमेरिका की भाषा में कहें तो ये मेक इंडिया ग्रेट अगेन MIGA है। जब अमेरिका और भारत एक साथ काम करते हैं तो ये मेगा प्लस MIGA समृद्धि के लिए मेगा साझेदारी बन जाता है। आज हमने 2030 तक अपने व्यापार को दोगुना करने का फैसला किया। एक्सेलेंसी, मैं सबसे पहले तो फिर एक बार आपको यहाँ पर देख करके और आपको यहाँ पर मिल करके बहुत प्रसन्नता हो रही है। मैं आपके भव्य विजय के लिए आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। न सिर्फ मेरी तरफ से, 140 करोड़ भारतवासियों की तरफ से आपको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। ये बहुत ही सुखद संयोग है कि भारत की जनता ने 60 साल के बाद किसी प्रधानमंत्री को तीसरी बार लगातार देश की सेवा करने का अवसर दिया है। और मेरे लिए खुशी की बात है कि मुझे इस कार्यकाल में राष्ट्रपति ट्रंप के साथ फिर एक बार कार्य करने का अवसर मिला है।
मैं कह सकता हूं कि राष्ट्रपति ट्रंप के पहले 4 वर्ष का मेरा जो अनुभव था, जो गर्मजोशी थी, जो उत्साह था, जो विश्वास था, वही गर्मजोशी, वही उत्साह, वही विश्वास के साथ हम फिर एक बार साथ मिलकर के आगे बढ़ेंगे। और मेरे लिए खुशी की बात है कि आते ही राष्ट्रपति ट्रंप ने एक मित्र की तरह मुझे पुराने अहमदाबाद के स्टेडियम की याद दिलाई। ये बात सही है कि ह्यूस्टन में हाउडी मोदी और गुजरात में अहमदाबाद में नमस्ते ट्रंप, वो दो एक ऐसी बहुत बड़े विशाल कार्यक्रम रहे जिसकी गूंज आज भी भारत के हर कोने में सुनाई दे रही। मोदी ने ट्रंप के ऑफर को ठुकराया। आपको बता दें कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के दौरान चीन से जुड़ा सीमा विवाद रोकने के लिए मध्यस्थता का प्रस्ताव दिया है। भारत ने ट्रंप के इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय की ओर से कहा गया कि ऐसे मुद्दों को लेकर भारत का नजरिया हमेशा द्विपक्षीय रहा है। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं है जब ट्रंप ने मध्यस्थता की पेशकश की हो। ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल में भी भारत चीन और भारत पाकिस्तान दोनों विवादों के संबंध में मध्यस्थता की पेशकश की थी। भारत ने अभी की तरह पहले भी ट्रंप के इस प्रस्ताव को विनम्रता के साथ खारिज कर दिया था। हालांकि जरूरी नहीं है कि अब ट्रंप ऐसा कोई प्रस्ताव ना रखे। ट्रंप ने खुद को हमेशा शांति प्रिय नेता दिखाने की कोशिश की और ऐसे में वह आगे भी भारत के सामने ऐसे प्रस्ताव रख सकते हैं। और मैं जैसे भारत के नागरिकों को वादा किया है कि मैं तीसरे टर्म में 3 गुना गति से काम करूंगा, और मुझे विश्वास है कि राष्ट्रपति ट्रंप के साथ आने वाले 4 वर्ष हम भारत अमेरिका के संबंधों की गति में 2 गुना गति से काम करेंगे। मैं राष्ट्रपति ट्रंप से एक बात हमेशा अप्रिशिएट करता आया हूं, सीखता आया हूं कि वे राष्ट्रहित को सर्वोपरि रख करके काम करते हैं। राष्ट्रपति ट्रंप की तरह मुझे भी भारत के हितों को सर्वोपरि रखते हुए कार्य करना, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। राष्ट्रपति ट्रंप की जब भी बात आती है तब मेक अमेरिका ग्रेट अगेन हर किसी को याद आता है, हर किसी को उससे प्रेरणा मिलती है। वैसे ही भारत में विकसित भारत 2047, जब भारत की आजादी के 100 साल होंगे, तब तक भारत को विकसित बनाने के संकल्प के साथ 140 करोड़ देशवासियों का संकल्प, उसको आज नई गति मिल रही है। टैरिफ मामले पर क्या हुई चर्चा? वहीं विदेश सचिव मिस्त्री ने टैरिफ को लेकर भी बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि हम पिछले कुछ समय से टैरिफ पर चर्चा सुन रहे थे। अब इस मुद्दे पर दोनों नेताओं ने बातचीत की है। दोनों पक्षों ने अपना अपना नजरिया एक दूसरे के सामने रखा है। मिस्त्री ने कहा कि अब भारत और अमेरिका को द्विपक्षीय कारोबारी समझौते पर आगे बढ़ने का रास्ता मिल गया है। डोनाल्ड ट्रंप अपने पहले कार्यकाल से ही इस द्विपक्षीय कारोबारी समझौते पर आगे बढ़ना चाहते थे। बता दें कि साल 2020 में ट्रंप जब भारत दौरे पर आए थे, तब दोनों देशों के बीच एक ट्रेड डील पर सहमति बनी थी, लेकिन यह डील आगे नहीं बढ़ पाई। कुछ समय बाद डोनाल्ड ट्रंप भी सत्ता से बाहर हो गए और अमेरिका में जो बाइडेन की सरकार आ गई थी। वहीं अमेरिका फाइटर जेट्स की खरीदी के लिए ट्रंप के प्रस्ताव को लेकर मिस्त्री से कहा कि अभी इस प्रस्ताव का सिर्फ शुरुआती पड़ाव है। अभी तक इस बारे में कोई आधिकारिक बात नहीं की गई है। योर एक्सेलेंसी, राष्ट्रपति ट्रंप, दोनों देशों के डेलीगेट्स, मीडिया के साथियों, नमस्कार। सबसे पहले मैं मेरे प्रिय मित्र राष्ट्रपति ट्रंप को मेरे शानदार स्वागत और आतिथ्य सत्कार के लिए हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं।
राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत और अमेरिका संबंधों को अपने नेतृत्व से संजोया है, जीवंत बनाया है। जिस उत्साह से उनकी पहली टर्म में हमने मिलकर काम किया, वही उमंग, वही ऊर्जा और वही प्रतिबद्धता मैंने आज भी महसूस की है। आज की चर्चाओं में उनके पहले टर्म में हमारी उपलब्धियों का संतोष और गहरे आपसी विश्वास का सेतु था। साथ ही नए लक्ष्यों को प्राप्त करने का संकल्प भी था। हम मानते हैं कि भारत और अमेरिका का साथ और सहयोग एक बेहतर विश्व को शेप कर सकता है। प्लेन F-35 को एलन मस्क बता चुके हैं महंगा कबाड़। अमेरिका ने F-35 फाइटर प्लेन भारत को देने का प्रस्ताव रखा है। हालांकि इस पर अभी बातचीत आगे होनी है। F-35 अमेरिका के बेहतरीन फाइटर प्लेन्स में गिना जाता है। हालांकि ट्रंप के सहयोगी और दुनिया के टॉप कारोबारी एलन मस्क इस फाइटर प्लेन को लेकर सवाल उठा चुके हैं। मस्क ने कहा इस फाइटर प्लेन को महंगा कबाड़ तक कह दिया था। बता दें कि दुनिया का सबसे खतरनाक स्टैटल्ड फाइटर जेट F-35 कई बार क्रैश हो चुका है। एक विमान गिरने पर अमेरिका को करीब 832 करोड़ रुपए का नुकसान होता है। यह अमेरिका का सबसे महंगे जेट प्रोग्राम का विमान था। पिछले साल न्यू मैक्सिको के अल्बुकर्क इंटरनेशनल एयरपोर्ट से टेक ऑफ करते ही अमेरिकी एयरफोर्स का F-35 फाइटिंग 2 स्टेल्थ फाइटर जेट क्रैश हो गया। इससे पहले साउथ कोरिया में ऐसा ही एक फाइटर जेट लापता हो गया था, जो बाद में एक घर के पीछे क्रैश मिला। इसका मलबा साउथ कोरोलिना के जॉइंट बेस चार्ल्टन के 96 किलोमीटर दूर विलियम्सबर्ग काउंटी में मिला था। IMC पर ट्रंप क्या बोले? फ्रेंड्स, 21वीं सदी टेक्नोलॉजी ड्रिवन सेंचुरी है। लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास रखने वाले देशों के बीच टेक्नोलॉजी क्षेत्र में करीबी सहयोग पूरी मानवता को नई दिशा, शक्ति और अवसर दे सकता है। भारत और अमेरिका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर्स, क्वांटम, बायोटेक्नोलॉजी तथा टेक्नोलॉजीज में मिलकर काम करेंगे। आज हमने ट्रस्ट यानी ट्रांसफॉर्मिंग रिलेशनशिप यूटिलाइजिंग स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी, उस पर सहमति बनाई है। इसके अंतर्गत क्रिटिकल मिनरल, एडवांस मटेरियल और फार्मास्यूटिकल की मजबूत सप्लाई चेन्स बनाने पर बल दिया जाएगा। लिथियम और रेयर अर्थ जैसे स्ट्रेटेजिक मिनरल के लिए रिकवरी और प्रोसेसिंग इनिशिएटिव्स लॉन्च करने का भी निर्णय लिया है। ट्रंप ने कहा कि भारत और अमेरिका भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक ग्लेशियर्स IMEC के निर्माण के लिए मिलकर काम करने पर सहमति बनी है। ट्रंप ने इसे बढ़कर व्यापारिक रास्तों में से एक बताया। ये रास्ता इजराइल से इटली और आगे अमेरिका तक जाएगा। IMC पर ट्रंप ने कहा कि हम इतिहास के सबसे बड़े व्यापार मार्गों में से एक को बनाने की तैयारी कर रहे हैं। हम इस पर काम करने में एक दूसरे की मदद करेंगे। ये भारत से इजराइल, इटली होकर फिर अमेरिका तक जाएगा। ये अमेरिका के लोगों को सड़कों, रेलवे और समुद्र के नीचे केबलों से जोड़ने में मदद करेगा। ट्रंप ने कहा कि यह एक बड़ा प्रोजेक्ट है। इसके विकास में बहुत सारा पैसा खर्च होने वाला है। उन्होंने कहा कि हमने पहले ही इस पर कुछ पैसे खर्च किए हैं।
लेकिन हम इस पर आगे बने रहने के लिए और ज्यादा पैसे खर्च करेंगे। ट्रंप ने कहा कि मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि आज की घोषणाओं के साथ अमेरिका और भारत के बीच दोस्ती सबसे मजबूत है। मेरा मानना है आगे भी ऐसे ही रहेगी। मुझे लगता है कि हमारा रिश्ता नेताओं के बीच अब तक का सबसे अच्छा रिश्ता है। IMEC में भारत को खाड़ी क्षेत्र से जोड़ने वाला एक पूर्वी ग्लेशियर्स और खाड़ी क्षेत्रों को यूरोप से जोड़ने वाला एक उत्तरी गलियारा शामिल है। इसमें रेलवे और जहाज रेल पारगमन नेटवर्क और सड़क परिवहन। 2023 में भारत में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन के दौरान भारत, अमेरिका, सऊदी अरब, UAE और यूरोपियन संघ, इटली, फ्रांस और जर्मनी की ओर से IMEC पर समझौते ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए थे। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। और इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का